राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपने महेश शर्मा जी को सुना। ये बात तो सच है ना कि बाबा का बुलडोजर अपने नेताओं पर भी चल रहा है। हालांकि भले ही वो आखिरी वक्त तक मानने से इनकार करते हों, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, फिलहाल कार्रवाई तो हुई है उस शख्स के खिलाफ, बुलडोजर दौड़ा है और 8 टीमें गठित की गई हैं कि जल्द से जल्द वो गिरफ्त में आए। राजपूत जी। चित्रा जी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव का प्रभाव है, आप लोगों के दबाव का प्रभाव है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की टीम और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस गुंडे नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए हैं और ये दिखाने के लिए मजबूर हुए हैं कि वहां पे भी हम बुलडोजर भेज रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझिए आप, वो दबाव में काम करती है और दबाव में वो किसी का भी वोट की राजनीति में जहां आएगी वो किसी की भी बलि ले लेगी। आप यही भारतीय जनता पार्टी है, अभी शलभ भाई बैठे हैं, चाल चरित्र और चेहरा डिफरेंट की बात कर रहे थे। आज इनके पास क्या है? इनका चाल चरित्र चेहरा कौन कौन लोग हैं? गालीबाज हैं, गुंडे हैं, आतंकी हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। वो वैश्यालय चलाने वाले मेघालय के लोग हैं जो पुरुष और स्त्रियों का वैश्यालय भी चलाते हैं और साथ में कहीं ना कहीं आतंकी सामान भी रखते हैं, जिलेटिन रॉड्स भी रखते हैं। ये लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो गए हैं। शलभ भाई जैसे लोग चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अब अगर इस तरीके के लोग चेहरा हो गए हैं या कुलदीप सेंगर जैसे लोग चेहरा हो गए, नूपुर शर्मा जैसे लोग चेहरा हो गए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आज क्या सारे गुंडे भाजपा में शामिल होकर के वो कमल छाप साबुन से धुल करके वो हो गए हैं। इसी श्रीकांत त्यागी को हम भी और शलभ भाई अभी नहीं कहेंगे। यहां पर ये गोमती नगर में एक ग्रीनवुड अपार्टमेंट है, वहां इसने सारी रात अपनी पत्नी के साथ, एक पर स्त्री के साथ गोमती नगर थाने में ड्रामा किया। तब नहीं भारतीय जनता पार्टी की सूझ खुली। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये भी हम करेंगे शलभ भाई से कि भाई ये जरा बता दीजिए, इसको सुरक्षा दी किसने, किस मंत्री के कहने पर दी, किस अधिकारी के कहने पर? मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आपने सवाल खड़े किए हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन से साबुन है बीजेपी का कमल छाप जिसमें शामिल होने के बाद नेता अपने आप को स्वच्छ मानते हैं। बोले 5 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म करें। हाँ। तो इनको ये जरूर बताना पड़ेगा कि भाई किस किस अधिकारी के कहने पर, किस मंत्री के कहने पर, जो पुरानी सरकार के कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, कोई दूसरे मंत्री थे, उन सब लोगों के कहने पर मिली क्या सुरक्षा? और अब क्या भेद? नाम लेने से क्यों बचते हैं राजपूत जी? नाम लेकर बताइए ना, ये गोलमोल बातें क्यों करते? पीडब्ल्यू मंत्री, पूर्व नेता, कौन सा नेता? नाम ले लीजिए सीधे। केशव प्रसाद मौर्य, हम तो खुलेआम नाम लेते हैं। हाँ। अब अगर ये खुलासे हो रहे हैं तो कहीं ये 25,000 का इनामी बदमाश इसीलिए तो नहीं किया गया कि ये भी विकास दुबे हो जाए? शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। और अब तक ये पकड़ से दूर क्यों है? विकास दुबे बनना है। मैम, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस पूरी घटना में आपने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। लगातार जो गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई की गई, 25,000 का इनामी कर दिया गया, उसके ऊपर जो बुलडोजर चल सकता था बुलडोजर भी चलाया गया। और बहुत स्पष्ट संदेश है, बहुत साफ एक तरह का मैसेज है कि कोई भी इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही सख्ती से सरकार पेश आएगी। मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर आदेश किया कि जो भी कार्रवाई बन सकती है वो कार्रवाई की जाए। अब वो फरार है, ये बात सही है। विक्रम सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, वो जितनी देर फरार रहेगा ये इनाम 25 से 50,000 का हो जाए, 50,000 से 1 लाख का हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। जितनी भी टीमें लग सकती हैं, जब मीडिया दबाव बनेगा तभी आप लोग एक्शन में आएंगे शलभमणि जी? नहीं, कोई दबाव नहीं। आपको पता चला मीडिया का दबाव बनता है, आपने इसके पहले भी दबाव बनाया, 2017 के पहले भी मीडिया खूब दबाव बनाती थी। क्या होता था? सिंबॉलिक गिरफ्तारी होती थी, जेल जाते थे, जमानत में छूट जाते थे, फिर घर चले जाते थे। अभी तो बुलडोजर चल रहा है ना, अभी तो कार्रवाइयां हो रही हैं। 6 लोगों को पीट के पुलिस ने बंद किया, जेल के भीतर भेजा है। जो लोग वहां गुंडागर्दी करने का प्रयास किए थे, लॉकअप के भीतर जाकर उनकी तस्वीरें आई हैं। तो यहाँ किसी मीडिया, सोशल मीडिया या ठीक है सुरेंद्र भाई बैठे हैं, विपक्ष के लोग बैठे हैं, सबका अधिकार है, बोलने का अधिकार है लोकतंत्र में सभी को, लेकिन संकेत तो बहुत स्पष्ट है। आप लोग मना क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी का नेता नहीं है? बोर्ड लगा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स भी हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, दर्शकों को दिखाई नहीं देगा। श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता, विधानसभा क्षेत्र भी लिखा हुआ है 57 मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद, निवास का एड्रेस भी है B148 और इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। किसान मोर्चा का सदस्य जिसमें वो जाहिर होता है। तो अब गुंडागर्दी सामने आई है तो पीछा छुड़ा रहे हैं आप लोग उससे, ये नेता नहीं हमारा। लखनऊ में आज ही एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है पुलिस के साथ मिसबिहेव करते हुए। उसकी गाड़ी पर एक स्टिकर लगा हुआ था विधायक का। जब पकड़ा गया, जांच हुई तो पता चला, स्कैन किया गया तो फर्जी स्टिकर लगा हुआ था। आप जानते हैं फर्जी पत्रकार भी घूमते हैं,
फर्जी विधायक भी घूमते हैं, फर्जी दरोगा, फर्जी आईपीएस भी घूमते हैं। निश्चित तौर पे इस तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन कार्रवाई कैसी होती है ये इस पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई करके पूरे देश को संदेश दिया, और पहली बार नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है ये मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। उस सोसाइटी में जो नारेबाजी हो रही थी योगी जी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में लेकर जो जिंदाबाद हो रहे थे। शलमणि जी 2018-19-20 में सदस्य नहीं थे, 2022 में तो पैसा चंदा भी दिया है, उसकी भी रसीद है हमारे पास। नहीं, कोई सदस्य नहीं था, कोई सदस्य नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं। और जो सुरक्षा की बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, इसको सुरक्षा मिली थी, ये गवाह का मामला था जिसमें इसने कोर्ट में दिखाते हुए कि मैं केस में गवाह हूं, इसने सुरक्षा हासिल की थी। 2018 में समीक्षा की गई, हमारी सरकार जब आई है समीक्षा की गई और सारे गनर्स के हटा दिए गए थे, सारी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। अभी उसके पास उसके निजी अंगरक्षक के अलावा कुछ नहीं थी। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जो ट्वीट किया है फोटोग्राफ्स, वो भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आपके बड़े बड़े नेताओं तक, राष्ट्रपति तक, लोकसभा अध्यक्ष तक, बीजेपी अध्यक्ष तक, देखिए कितने करीबी होकर वो फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तो कोई कार्यकर्ता ही फोटो खिंचा सकता है शलमणि जी, आप भी जानते हैं। चित्रा जी, मैंने आपकी भी तस्वीरें देखी, आप जाती हैं फील्ड में, बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं कि आपके प्रशंसक हैं और आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो या तो इस तरह का प्रावधान बना दिया जाए कि उनसे कहा जाए भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना दिखाओ और उसके बाद तुम्हारी फोटो खिंचाएंगे। पब्लिक लाइफ में जो भी जीता है, आप जीते हैं, हम जीते हैं, महेश शर्मा जी जीते हैं, बहुत सारे लोग जीते हैं। पब्लिक लाइफ में जो होता है आप जानते हैं, पब्लिक लाइफ में जीने की मजबूरी होती है कि आप एरोगेंस नहीं दिखा सकते, आप राजपूत जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। अर्पिता भी मेरे सहयोगी जुड़ चुकी है, उनके पास हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये बात तो सच है ना कि सिर्फ फोटोग्राफ्स को आधार बताकर किसी के ऊपर सवाल उठा देना कि नहीं वो बीजेपी का नेता है और बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है, तो बुलडोजर चलाकर तो कम से कम इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा आपको। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने कहा ना, मुझे शलभ भाई से कोई समझ, कोई शलभ भाई नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, 2017 से 2022 के बीच में पुलिस की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आगे पायलट पीछे पायलट, इसको पायलट वाली सुरक्षा भी, एक वैध सुरक्षा एक अवैध सुरक्षा। दूसरी बात, ये नेता जब ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर में, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, और सारी रात हंगामा चला, उसकी अगर सीडीआर आप निकाल लेंगे शलभ भाई, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पार्टी के किस किस नेता ने नहीं इसको छुड़ाने का काम कराया। वो तो इसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। आप इस चीज को देखिए, स्वीकार कीजिए कि सत्ता का संरक्षण है इसको। आप इस चीज को स्वीकार कीजिए कि ये आपके नेताओं की लाइजनिंग करता था दिल्ली में, ये आप इस चीज को स्वीकार कीजिए। अब आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका काम है। मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष जो वैश्यालय चलाते हुए पकड़ा गया, क्या ईडी की कार्रवाई हुई है क्या उसके खिलाफ? क्योंकि उसके पास से तो आतंकी सामान भी, पैसा भी, सारी चीजें पकड़ी गई हैं।